सो गाइस, आज 18 जुलाई ये वो दिन जहां हम रीनीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक फाइनल जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाउएवर आज कोई फाइनल वर्डिक्ट सुनने के लिए तो नहीं मिला, बट देन 22 जुलाई यानी कि इसी मंडे सुबह 10:30 बजे यानी कि पहला केस यही केस लिया जाएगा और मंडे यानी 22 जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रीनीट आपको एक फाइनल वर्डिक्ट सुनने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आज की हियरिंग को इसी बात पर कंक्लूड किया गया कि मंडे इस केस को, इस मैटर को पहला मैटर लेते हुए लंच से पहले इसको क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि मंडे साफ हो जाने वाला है वेदर रीनीट होने वाला है या फिर नहीं। देखिए, केस आज काफी जल्दी स्टार्ट हो गया था। हमारा आइटम नंबर 5 था और सुबह क्लोज टू 11:40 AM के आसपास आपका केस स्टार्ट हो चुका था एंड केस काफी लंबा चला। इनफैक्ट लास्ट तक यही केस, यही मैटर की हियरिंग चलती रही। और यार, आज की इस वीडियो में विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं आपको समराइज करने वाली हूं कि आज की हियरिंग कैसे प्रोसीड की एंड उसको बेसिकली हम 2 हाफ्स में समझने की कोशिश करेंगे, बिफोर द लंच टाइम एंड आफ्टर द लंच टाइम। तो देखिए, सबसे पहले लंच टाइम से पहले तो ये बात बोली गई कि देखिए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया ओवर दी ग्रेस मार्क्स जो कि 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए थे कि कैसे दिए गए, किनको दिए गए, पैरामीटर क्या था। बट देन एनटीए ने इसको कंप्लीटली जो है दबा दिया ये कहकर कि देखिए, वो जो भी रहा उसके लिए हमने जो है एनीवेज उन स्टूडेंट्स के लिए हमने रीनीट एग्जाम दोबारा कंडक्ट करा दिया था और उसका रिजल्ट भी पब्लिश किया जा चुका है। आज ये जानने के लिए मिला कि टोटल 254 पिटीशंस जो है फाइल की गई नो रीनीट के लिए, यानी कि जो लोग नीट एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराना नहीं चाहते। और उसके बाद टोटल 131 पिटीशंस फाइल थी फॉर रीनीट। इसी के साथ यार, केस लंच से जस्ट पहले सीजीआई ने पूछा कि देखिए, 9th to 10th के बीच में जो आपने करेक्शन विंडो को ओपन किया था, उस बीच में यानी कि उस दौरान कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने सेंटर्स में भी करेक्शन की। यानी कि करेक्शन विंडो जब ओपन किया गया तो कितने ऐसे एस्पिरेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने कि अपने सेंटर को चेंज किया। इसी के साथ टोटल सीट्स हमारे पास कितनी होती है बेटा? टोटल गवर्नमेंट सीट्स हमारे पास है 56,000, ऐसी टोटल प्राइवेट सीट्स हैं कितनी? 52,000। कुल मिलाकर आपके पास 1,08,000 सीट्स हैं सिलेक्शन के लिए। तो एनटीए ने अपने डेटा के हेल्प से ये प्रूव करने की कोशिश की कि देखिए, जो टॉपर्स है ना, यानी कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट्स इस लिस्ट में शामिल है 1,08,000 वाली, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस दी कंट्री। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज नहीं है, वेल डिस्पर्स्ड है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस दी कंट्री। फिर इसके बाद आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है आफ्टर द लंच। देखिए, लंच के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यार, रीनीट पर फिलहाल कोई जजमेंट नहीं आया। मंडे आपकी इस मैटर को पहला मैटर लिया जाएगा एंड मोस्टली बिफोर द लंच टाइम एक फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल जजमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू रीनीट तो आपको सुनने के लिए मिल ही जाएगा कि रीनीट एग्जाम दोबारा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसी के साथ वो जो टेलीग्राम वीडियो जिसको लास्ट टाइम भी एस्केलेट किया गया था कि यार, टेलीग्राम वीडियो जो है हर जगह सर्कुलेट हो रहा है और टेलीग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ है तो देन ये वाइड स्प्रेड लीक का इश्यू बनता है। बट देन टेलीग्राम वीडियो की ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं की गई एंड हेंस उसको भी आप समझ सकते हो कि अभी फिलहाल हमारा जो मैटर है वो कहां पर आ जाता है? हजारीबाग और पटना, क्योंकि ये 2 जगह है जहां पर एक्चुअली ब्रीच हुआ है और पेपर लीक हुआ है। देखिए, गोधरा का केस भी डिस्कस किया गया, बट देन वहां से पूरे डिस्कशन से ये सामने निकल कर आया कि उसको पेपर लीक नहीं माना जा सकता है, वो एक्चुअली चीटिंग का केस बनता है। रही बात हजारीबाग और पटना की, तो देखिए, हजारीबाग के केस को आज काफी डिटेल में डिस्कस किया गया। इनफैक्ट प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ विद टाइम स्टैम्प जो है सीजीआई को बताया गया कि देखिए, सबसे पहले जो है, अगर हम हजारीबाग वाले सेंटर की बात करते हैं कि वहां पर सुबह 7:30 बजे जो कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक है वहां से पेपर चलते हैं, निकलते हैं, पहुंचते हैं सेंटर पर। बेटा, सेंटर पर पहुंचते हैं जो कि ओएसएस स्कूल है क्लोज टू 7:45 AM के आसपास। फिर उस सेंटर के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है कि 8:02 पर एक पर्सन आता है, उस एल्यूमिनियम ट्रंक को, सील को खोलता है। यहां पर क्वेश्चन किया गया कि आपकी वो जो 7 लेयर सिक्योरिटी थी वो कहां गई, क्योंकि इतने आसानी से कोई आ रहा है। इजीली उन्होंने उस एल्यूमिनियम ट्रंक को खोला, उसके अंदर से पेपर निकाला, पिक्चर क्लिक किया और उसके बाद 9:15 बजे के आसपास जो है पेपर बाहर आता है। 10:15 बजे तक पेपर बाहर पहुंच जाता है और बेसिकली वहां पर 7 सॉल्वर्स की टीम बनाई गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स भी थे, कुछ
मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने मिलकर इस पेपर को विद इन 1 आवर सॉल्व कर दिया और उसके बाद ये एस्पिरेंट्स को दिया गया और कुल मिलाकर जो बच्चे थे उनके पास क्लोज टू 1 घंटे का समय भर था पूरे के पूरे पेपर को लर्न करने के लिए, यानी कि सारे आंसर्स मेमोराइज करने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चनेबल था, सीजीआई का भी यही मानना था कि देखिए 1 घंटा इतने बड़े पेपर को इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, तो क्या 1 घंटा सफिशिएंट है इतने सारे आंसर्स को ऐसे इतना जल्दी जो है मेमोराइज कर लेने के लिए? क्योंकि तुम ए बी बी सी सी ऐसे तो मेमोराइज नहीं करोगे ना, आपको साथ साथ क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको रिटेन कर पाओगे, ध्यान रख पाओगे। ठीक है, इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात आज सामने निकल कर आई वो ये, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एनटीए को टू पब्लिश, और पूरा का पूरा रिजल्ट जो है उन्हें सभी स्टूडेंट्स का पब्लिकली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। हाउएवर उन्होंने कहा है कि आप आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मास्क कर दीजिए, यानी कि आप आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स को रिवील मत कीजिए, बट देन सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा जो है रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दीजिए, सच दैट हमारे पास एक कॉन्क्रीट एनालिटिक्स हमारे सामने आ जाए। और फिर इनफैक्ट उन्होंने कहा कि देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, बेसिकली उन्हें टाइम दिया गया था फ्राइडे 5 बजे तक, बट उन्होंने कहा कि फ्राइडे 5 बजे तक बहुत कम टाइम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीजीआई ने क्लियर डिमांड किया है कि उनको जो रिजल्ट पब्लिश करना है वो सेंटर वाइज, सिटी वाइज प्रॉपर जो है सेंटर वाइज उन्होंने लिस्ट जो है डिक्लेयर करनी है, अपने वेबसाइट पर पब्लिकली पूरा रिजल्ट पब्लिश करना है। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फ्राइडे 5 बजे तक काफी नहीं है, तो उसके बाद उन्हें जो है सैटरडे सुबह 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, यानी कि सैटरडे सुबह 12 बजे एनटीए की वेबसाइट पर आपको रिजल्ट जो है पब्लिकली शेयर हुआ मिल जाएगा। और इसी के साथ बिल्कुल आखिर में यार उनको कहा गया, सीजीआई को उन्होंने कहा कि आप जो है ना काउंसलिंग पर स्टे लगा दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो एनटीए ने बताया कि काउंसलिंग तो हमारी 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और ये जो मैटर है उसको हम क्लोज करने की बात कब कर रहे हैं, मंडे हैपेंस टू बी 22 जुलाई। तो उन्होंने कहा कि यार जब मंडे को यानी कि 22 जुलाई एनीवेज हम इस मैटर को क्लोज करने ही वाले हैं, तो अभी काउंसलिंग के तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई, 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है कि यार जो पटना पुलिस का जो रिपोर्ट है और ईओयू की रिपोर्ट्स जो है सबमिट की जाएं बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए इन सभी प्रोसीडिंग से और आज की हियरिंग से काफी हद तक ये समझ आया है कि हमारा केस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कैसे रीनीट के बहुत ही कम चांसेस बनते हैं, क्योंकि आज तक भी ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि नीट एग्जाम मार्क्स लेवल पर लीक हुआ था। इवन इफ अगर हम हजारीबाग वाले सेंटर की बात कर लें, पटना की बात कर लें, जहां पर डेफिनेटली ब्रीच हुआ है, ये कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो ब्रीच है वो डेफिनेटली इन 2 जगह पर हुआ है, कहीं ना कहीं पेपर लीक और मेजर डिस्क्रिपेंसीज ये 2 सेंटर्स पर रही, बट देन इसको भी लोकलाइज्ड ही समझा जाएगा अनलेस ये प्रूव हो जाए कि आपका पेपर लीक वाकई वाइड स्प्रेड था, मास लेवल पर था, तब तक रीनीट के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। एंड क्योंकि एनी विच वेज सारी रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आ रही है वो यही कह रही हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पर ही पेपर लीक देखने के लिए मिला, तो बेटा रीनीट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाउएवर फिर भी एक फाइनल वर्डिक्ट तो हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही सुनने के लिए मिलेगा मंडे, which is your 22 जुलाई। तो 22 जुलाई फाइनली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आखिरी फाइनल जजमेंट हमें सुनने के लिए मिलने वाला है। और इसी के साथ अगर आप मान चुके हैं कि 2025 हैज टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट और 2025 के साथ आपको हर हाल में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना ही है, देन वी हैव दिस ग्रेट न्यूज फॉर यू, जहां पर अब तक का लोएस्ट प्राइस हमारे नीट यूजी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर, यानी कि आप हमारा 1 ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं यार जस्ट फॉर ₹4,999। कैसे? कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, बेटा लिंक पर क्लिक करने के बाद 1 ईयर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं, साथ साथ कोड अप्लाई कर लीजिएगा AKA लाइव। जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड जस्ट फॉर ₹4,999 आप हमारे साथ हमारे वो 1 ईयर बैच का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर डिटेल्ड मैनर में, बेटा अभी हमारे फिनिक्स प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, जहां डिटेल्ड मैनर में आपका सिलेबस कवरेज करा दिया जाएगा। पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको मैं पढ़ा रही होगी, और ऐसे ही मेरी टीम के साथ आपकी पूरी बायोलॉजी और फिजिक्स भी हो जाती है। जनवरी तक डिटेल्ड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हम फोकस करते हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग आपके लिए अवेलेबल रहता है, यानी कि
आपके पास डाउट रूम्स होंगे, जब जहां आपको डाउट आए आप डाउट रूम्स में जाकर अपना डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं। इसी के साथ टेस्ट सीरीज हो या क्रैश कोर्स, सब कुछ का एक्सेस आपको मिलता है। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, और ऑलमोस्ट हर दूसरे संडे आपका जो है एक टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाता है, जितने भी आपने चैप्टर्स आखिरी के 2 वीक्स में कवर किए हैं उनका, है ना। तो यहां पर हमने उस हर फैक्टर को इंश्योर किया है जो आपका सिलेक्शन गारंटी करता है। और इतना ही नहीं, जब आप कोड यूज करते हैं एके लाइफ, तो आपको मेरा जो स्टडी मटेरियल है, बी द माइंड मैप्स, द रिएक्शन चार्ट्स, द फॉर्मूला शीट्स ऑफ केमिस्ट्री, उन सब का एक्सेस भी मिलता है। साथ साथ मेरे फ्री जूम सेशंस का भी आप जो है आप एक्सेस अवेल कर पाते हैं, ठीक है। और यार ये है हमारी टीम टाइटंस, आपकी फेवरेट टीम, जिनके साथ आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं और फीनिक्स प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टाइमली। जैसे मैंने आपको बताया, बैच आपका भले 22 जुलाई स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए जब आप पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करना है, टेस्ट कहां पर देते हैं, प्लानर कैसे देखते हैं, स्केड्यूल कैसे देखते हैं, डाउट कैसे पूछते हैं, ये समझने में टाइम लगता है। सच दैट 22 जुलाई से आपका प्रोसेस एकदम स्मूथ हो तो आप टाइमली एनरोल करा लीजिए। यार वैसे भी आपका जो फीनिक्स प्रो बैच है ना, दिस इज द लास्ट लाइव बैच। इसके बाद नए बैचेस आएंगे, लेकिन वो सभी बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगे। तो ये आखिरी मौका है आपके पास एक फुल फ्लेजेड लाइव बैच में जुड़ने का, जहां पर आपका पूरी तरह से डिटेल्ड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन भी हो रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आज की इस हियरिंग पर, आप क्या चाहते हैं जरूर मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन विद सम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।